हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बहुत बेसिक एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। उसमें इससे रिलेटेड जो भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जो इसके बारे में आपको पता होने चाहिए, हम उसको एक एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से पता करना है कि नीचे जो नंबर दी गई हैं उनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम में ही लिखा हुआ है सबसे पहला तो प्राइम। आपको हालांकि पता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप उसका मतलब तो जानिए कि ऐसा ही क्यों करते हैं। तो देखिए, इसमें प्राइम और फिर लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम का मतलब तो प्राइम नंबर हो गया। मतलब कहने का क्या है कि यहां पर हम लोग किसी भी नंबर को जब हम कोई दूसरी नंबर से कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो वो जो नंबर हम अपने मन से लेंगे वो हमारी पहली चीज कि प्राइम नंबर होनी चाहिए। ठीक। दूसरी चीज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में एक टर्म आता है क्या, फैक्टर। क्या टर्म आता है हमारा, फैक्टर। तो जो फैक्टर टर्म है उसका क्या मतलब होता है, तो फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसी नंबर जो किसी दी हुई नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे मान लिया 8 हमारा पेपर में दिया गया है और 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है और 8 खुद भी कर सकता है। इसका मतलब कि 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। अब इसी के बजाय इसमें कह दिया जाए कि 8 का प्राइम फैक्टर कौन होगा। मतलब कहने का इन सभी फैक्टर में से जो प्राइम नंबर है वो फैक्टर इस 8 का प्राइम फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर का मतलब एक ऐसी नंबर जो दी हुई नंबर को डिवाइड कर दे, और प्राइम का मतलब वो नंबर हमारी प्राइम होनी चाहिए। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो जब कभी भी हम किसी भी दी हुई नंबर को किसी ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं जो उसको कंप्लीटली डिविजिबल कर दे, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब आइए अब इसी मेथड की हेल्प से जानते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 1296। हम लोग इस नंबर को चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1296 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आप सभी को पता होगा। हम लोग पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये कौन सी सबसे लीस्ट, सबसे छोटी प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो देखिए, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर किससे डिविजिबल होता है, हमेशा 2 से, और 2 हमारा प्राइम नंबर भी है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर वही चीज, ये फिर से इवन नंबर है, इसको फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 4, फिर वही प्रोसेस 2 1 6 2, फिर वही प्रोसेस 2 8 जा और 1 जा। अब यहां पर रुक जाते हैं। देखिए, यहां पर हमने 2 से डिवाइड किया, अभी तक हो गया। अब यहां पर हमारी ऑड नंबर आ गई। अब ऑड नंबर में हम लोग चेक करेंगे इसके बाद आने वाली, 2 के बाद आने वाली कौन सी प्राइम नंबर होगी, 3 होगी। तो जो 3 है उसकी डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करके पता कर सकते हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हम उसकी डिजिट्स को प्लस कर देते हैं। कैसे, 8 में 1 को प्लस करेंगे, 9 आ रहा है, 9 हमारा 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब 81 भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, 3 से किया 27 टाइम्स में, फिर ये हमारा 3 से कट रहा है, 3 9 जा, फिर 3 से कट रहा है, 3 3 जा और फिर 3 से कट रहा है 1। अब 1 हमारा मिल गया। इसका मतलब ये ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। अब इसके आगे हमको ये परफॉर्म नहीं करना। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो हमारी प्राइम नंबर बनी है, ये प्राइम नंबर का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या चेक करना है आपको, इन सबको पहले आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। क्या 1 2 3 4, अच्छा ये एक्स्ट्रा 2 लिख दिया ना। हालांकि यहाँ पर मैं लिख के दिखाई दे रहा हूँ, आपको यहाँ से ही समझ में आ जाता।
फिर यहाँ पर 2 3 ये है और 2 3 ये है, मतलब कि मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमने इसका प्राइम फैक्टर में इन सबको तोड़ दिया। अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमारा 2 2 का पेयर बन रहा है। तो जब हमारा ऐसे कंप्लीटली 2 का पेयर बनता है तो इसका मतलब कि हमारी जो दी हुई नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई हुआ करता है, तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर पूछे कि ये नंबर हमारी किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पर ये जो पेयर बनाए हैं इन सभी पेयर में से एक एक नंबर को निकाल लेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वो हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट कह सकते हैं, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि जब 36 मल्टीप्लाई 36 किया जाता तो हमारा 1296 आता। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम नंबर हैं, तो इसी से पता चलता है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। आगे बात इतनी समझ में। अब कौन सी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी यहीं से पता चल जाता है। सपोज दैट यहाँ पर नंबर 1296 के बजाय, ध्यान दीजिएगा, 1296 के बजाय 648 दे दी होती, तो ये देखिए 1296 के बजाय 648 दे दी होती, क्वेश्चन हमारा ऐसे होता, क्या 648 हम वो होता हमारा क्वेश्चन। तो क्या करते हम, फिर ऐसे ही परफॉर्म करते। यहाँ पर परफॉर्म करने के बाद हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर इसका सबका पेयर बन रहा है, केवल एक 2 का पेयर नहीं बन रहा। किसका पेयर नहीं बन रहा? ये एक 2 का पेयर नहीं बन रहा। तो अगर ऐसा केस आ जाएगा तो इसका मतलब कि जब कोई भी एक नंबर जिसका पेयर नहीं बनेगा तो वो उस केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर पांचों नंबर ऐसे ही करना था। फिर कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब कह रहा है नीचे जो नंबर दी हुई हैं उनको ऐसी कौन सी सबसे छोटी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिएगा, मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे 700 लेते हैं, ठीक। तो देखिए 700 मैंने लिया। अब 700 में मुझको ऐसे सपना तो आ नहीं रहा कि इसमें मैं कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए देता हूं। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2350, फिर 2 से करेंगे 2175, फिर 3 से करेंगे 3 से कहाँ से हो रहा है, ये 5 से होगा। तो 5 से करेंगे तो 5 3 जा 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1 जा, ये चीज। तो ये ऐसे होगा। अब इसके बाद देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप कर लेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपको करना क्या है कि इसके पेयर बनाने, किसके, जिनके जिनके बन जाए। देखिए इनके सबके बन गए हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने इनको स्मॉल ब्रैकेट में कवर कर लिया। अब एक जो 7 है, 7 का पेयर तो नहीं बन रहा। तो देखिए आपको खुद समझ में आ रहा है ये हमारा अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर के पेयर नहीं बन रहे। तो अगर पेयर नहीं बन रहे इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें हमको कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि इसका पेयर बन जाए। तो जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा उसी नंबर से तो एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे केस में फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर केवल 7 आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो जितने भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा इसमें, उतने ही नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बाई चांस अगर मान लिया इसमें यहां पर 17 आ गया होता और ये 17 का भी पेयर नहीं बनता तो हम एक 17 और लेके मल्टीप्लाई करते इसमें। तो जिसका जिसका पेयर नहीं बनेगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। आगे बात समझ में। और सेम यही चीज अगले क्वेश्चन में भी कह रहा है कि किससे डिवाइड कर दिया जाए। तो यहां पर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नंबर अपने मन से ला रहे हैं, तो डिवाइड करने के केस में एक नंबर हम अपने मन से हटा भी तो सकते हैं। यहां पर हमने एक 7 लाया
तो मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर हम लोग इसमें 7 हटा देंगे तो मतलब कि डिवाइड ना हो जाएगा। तो डिवाइड करने के केस में भी जिसका पेयर नहीं बनेगा वही आंसर, और मल्टीप्लाई करने के केस में भी जिसका पेयर नहीं बनेगा वही आंसर होगा। आ गया समझ में? अब इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, जो ट्रू फॉल्स दिया है। ये वाला भी आपको ओरली समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहला कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज इवन। कह रहा है कि क्या कोई जो स्क्वायर होता है, कोई एक स्क्वायर नंबर है, जैसे मान लिया कोई एक स्क्वायर नंबर मैं ले लेता हूं, अभी मैंने लिया था 1296, ठीक है, ये भी स्क्वायर है। एक और स्क्वायर था हमारा 900, ये भी स्क्वायर है। 625, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। आपने 1 से 25 तक मोस्टली याद किए होंगे ना, याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो देखिए कह रहा है नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर, कोई एक जो स्क्वायर नंबर होती है, कोई भी नंबर, उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स कितनी है, इसमें कितनी डिजिट हैं, 4 डिजिट, इसमें कितनी डिजिट हैं, 3, इसमें कितनी है, 3। तो जो उनमें नंबर ऑफ डिजिट होती हैं वो क्या हमेशा इवन होती हैं? तो देखिए इसमें इवन है तो सही होता, लेकिन हमेशा इवन होती है तो यहाँ पर तो ऑड है, तो इसका मतलब ये हमेशा इवन नहीं होती है। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या कभी प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम आता है? पॉसिबल ही नहीं है। जो भी प्राइम नंबर होगा, जैसे मान लिया 5 है, 5 को 5 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का हमने स्क्वायर निकाला, कितना है, 25 आया। तो क्या ये जो 25 है ये प्राइम हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि इसके अगर फैक्टर देखें, एक फैक्टर 1 होगा, एक 25 होगा, और दूसरा फैक्टर इसके अलावा तीसरा फैक्टर 5 ना निकल आएगा, जो कि प्राइम नंबर का रूल ही नहीं है। प्राइम नंबर का तो रूल ये कहता है कि उसके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए, तीसरा आना ही नहीं चाहिए। तो यहां पर हमेशा स्क्वायर नंबर में तीसरा कोई उसका खुद का प्राइम फैक्टर आ जाएगा, इस वजह से ये वाला भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर भी देखिए कह रहा है नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होती। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। स्क्वायर करने में कभी भी माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का हमेशा प्लस हो जाता है। फिर कह रहा है 2 स्क्वायर नंबर का डिफरेंस भी स्क्वायर होता है, मतलब कि 2 स्क्वायर को माइनस करेंगे तो भी स्क्वायर मिलेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं 49 मेरा 7 का स्क्वायर, 9 मेरा 3 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस आया 40। क्या 40 स्क्वायर नंबर है? नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 आता तो वो होता, 49 आता वो होता, ये तो 40 आ रहा है। ये कोई ऐसी सेम नंबर नहीं होती जिसको मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाए। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर कह रहे हैं 9000 इज ए स्क्वायर नंबर, 9000 क्या स्क्वायर नंबर है? नहीं है। 9000 कैसे हो नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो जीरो की संख्या है वो हमारी 3 जीरो हैं, जबकि स्क्वायर का रूल ये कहता है कि इसमें हमेशा जीरो की संख्या इवन में होनी चाहिए, चाहे तो 2 हो, चाहे तो 4 हो, चाहे तो 6 हो, या चाहे तो 8 जीरो हो। अगर इनमें ऑड डिजिट में या जीरो की संख्या होगी तो वो स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9000 है, तो इसका मतलब 9000 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे बात समझ में? देखिए केवल देख के बताना है कि अगले क्वेश्चन में कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज यहां पर एक रूल आप ध्यान दीजिए, क्या कि जब कभी भी हम किसी भी 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर की पॉसिबिलिटी क्या होती? पहले तो एक चीज, अगर मान लिया यूनिट डिजिट 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का मतलब 0, हमारे पास ये नंबर दी हुई है।
अब अगर मैं इनका स्क्वायर निकालूं तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, मल्टीप्लाई 9 81 और 10 मल्टीप्लाई 10 हमारा 100। तो देखिए यहां पर आपने 1 से लेकर 0 तक या 0 से लेकर 9 तक हमने यहां पर यूनिट डिजिट के स्क्वायर निकाले। अब जैसे ही इन नंबर के स्क्वायर निकाले, इनके यूनिट डिजिट चेक करते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब कि लास्ट में आने वाली हमारी नंबर, क्या लास्ट में आने वाली हमारी नंबर, यहां पर 1 है, ये 1 है यूनिट डिजिट में, तो ये हमने एक बार ले लिया। फिर 4 और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट में 4 तो ये ले लिया। 9 और यहाँ पर भी 9 यूनिट डिजिट में तो ये ले लिया। 6 तो 6 ये ले लिया। 5 है तो 5 ले लिया। मतलब कहने का क्या है कि जब कभी भी यूनिट डिजिट्स के मल्टीप्लाई होंगे या स्क्वायर निकाले जाएंगे तो हमेशा नंबर के लास्ट में या तो यूनिट डिजिट में केवल यही नंबर आएंगी। इन नंबर्स के अलावा कोई दूसरी नंबर नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। आप चाहे किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, उसके लास्ट में 49 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, या तो इन पांचों में से कोई नंबर आ जाएगी। इन पांचों के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगी। हाँ, और जीरो के केस में क्या होगा कि हमेशा जो जीरो होंगे वो इवन नंबर में आएंगे, कभी भी ऑड नंबर में नहीं आएंगे, हमेशा इवन नंबर में आएंगे। तो इस वजह से हमारा एक रूल ये होता है स्क्वायर का कि यूनिट डिजिट में केवल ये पांचों डिजिट आती हैं, इन पांचों के अलावा कोई और डिजिट नहीं आती। तो हमारा अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। कह रहा है देख के बताइए कि कौन सा नंबर इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लास्ट में देखिए 7 है, क्या कभी 7 आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 7 है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये भी नहीं है, क्योंकि इसका जो जीरो की काउंटिंग है वो 3 जीरो है, जो कि हमेशा इवन नंबर में होनी चाहिए, ये ऑड में है। फिर यहाँ पर लास्ट में क्या 3 आता है? नहीं, 3 भी नहीं आता। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में 3 नहीं आता, तो ये भी स्क्वायर नहीं है। क्या ये स्क्वायर है? 8 नहीं। ये हमेशा जो यूनिट डिजिट है उसमें कौन कौन सी नंबर आती है? 1, फिर 4, 5, 6 और 9 ये आती थी। इसके अलावा जीरो में इवन नंबर वाले जीरो आया करते थे। इनके अलावा हमारी कोई भी नंबर नहीं आती, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो यहां पर रीजन आप सबके क्या लिखेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट में 7 नहीं आता, 3 नहीं आता, 8 नहीं आता, 2 नहीं आता, और जीरो के लिए क्या लिखेंगे? कभी भी ऑड नंबर में जीरो की संख्या नहीं होती। आगे बात समझ में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनका स्क्वायर जब हम निकालें, इनका स्क्वायर निकालने का मतलब कि जब हम 539 में 539 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट की जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, बस ये पूछा है। आपको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की कौन सी संख्या होगी वो बताना है। तो लास्ट की संख्या के लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे? 9 9 जा 81। तो जो यहाँ पर भी लास्ट में आया ना, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 9 जा 81, तो 1 मतलब लास्ट में 1 आ गया। फिर 1 के लास्ट में फिर से 1 आ जाएगा। फिर 3 3 जा 9 आ जाएगा। 4 4 जा 16 यानी कि 6 आ जाएगा। 7 है तो 7 7 जा 49 तो 9 आ जाएगा। 5 5 जा 25 तो 5। 8 8 जा 64 तो 4। 0 0 जा 0 तो लास्ट में 0 आएगा। आ गया समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से करना था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको इनको सॉल्व करके बताना है। तो देखिए इसमें एक बहुत ही आसान सी आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ करता है? एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ये हुआ करता है। तो इसका मतलब जब कभी भी ऐसे आ जाए
तो 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों को प्लस करना है और एक बार दोनों को माइनस करना है। फिर कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 2 36 37, और माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब 37 आंसर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी दो बगल बगल वाली मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर दी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को प्लस करना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप दोनों को प्लस करेंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा 59। यहाँ पर भी प्लस करेंगे, 6 2 12, 13 8 2 16 17, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑड नंबर का। ऑड नंबर में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि जब कभी भी ऑड नंबर कॉन्टिन्यूअस लिखी हो, 1 3 5 7 9 कॉन्टिन्यूअस लिखी ना, सब ऑड हैं, तो इनको आपको प्लस करने की जरूरत नहीं होती। प्लस करेंगे तो भी वही आएगा और मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो भी आप करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। आप केवल काउंट करिए कितनी नंबर लिखी है, 1 2 3 4 5 नंबर लिखी है ना, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, ये इसका आंसर। फिर काउंट करिए 5 के बाद 6 7 8, तो यानी कि 8 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि इसका आंसर 64 हो गया। 1 2 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 5 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर ये 6 हो गया था ना यहाँ तक काउंट करने में, 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। तो यानी कि जब कभी भी सीक्वेंस में 1 से, अगर 1 से नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा, जब कभी भी सीक्वेंस में ऐसे ऑड नंबर लगातार दी गई हो तो उनको ऐड करने की ज़रूरत आपको नहीं है, सीधे उनको काउंट करिए, उसका स्क्वायर करिए और आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। तो आई होप कि आज की ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।